सर, स्विट्जरलैंड घूमते इस जवानी में कुंभ के मेले में क्यों ले आए? मेरे फ्री ट्रिप के चक्कर में सीबीआई के काफी पैसे घुसे होंगे नहीं? वो बंद रखो, भांजे को फोन ओके सर। हेलो, तू कहाँ है? अबे स्पीकर ऑन कर। मैं तो कुंभ मेले में हूँ। मैं भी कुंभ मेले में हूँ। आप यहाँ कब आए? वो बाद में बताऊंगा, पहले ये बता तू है कहाँ? शंकर मंदिर के पास। फ्रीज, गन निकालने की हिम्मत भी मत करना। शायद तुमने मेरा नाम नहीं सुना। चुपचाप सरेंडर कर दो। सर, मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इंटरोगेशन के बाद सब पता चल जाएगा। अरे, उन्होंने तो भाई को पकड़ लिया। वो हमारा भाई नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा भाई कहाँ है? सुन, चल हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। भाई वहीं पे आएंगे। आई एम रियली सॉरी। तुम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए तुम पर शक किया। आपका बेटा बेकसूर है, आप लोग जा सकते हैं। सर, वैसे वो है कौन? तू उस खूनी के बारे में क्यों जानना चाहता है? हाँ, चल। एक मिनट। असली मुजरिम पकड़ा गया, इसलिए आज तू आजाद है, वरना हम भी जेल की चक्की पीसिंग। उगता सूरज और ढलता सूरज एक सा दिखता है, पर उनका तापमान अलग होता है। उसी तरह तू भी उससे काफी अलग है। जरा एक मिनट। अब तू उस आदमी की किताब क्यों पढ़ रहा है? मामा, इस किताब में तो लिखा है कि वो आदमी एक हीरो है। मीडिया अपना माल बेचने के लिए कुछ भी लिख सकती है। अरे पैसे खिला के कुछ भी छपवाया जा सकता है। तू लव स्टोरी पढ़ना यार। जो आदमी मेरी तरह दिखता है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। फैक्ट्री बंद करो, लोगों को बचाओ। एक बात सुन लो, मेरी फैक्ट्री यहीं थी और यहीं रहेगी। अगर तुम लोगों को आंदोलन करना है तो करते रहो, चिल्लाओ। गवर्नमेंट ने तुम्हें दवाइयां बनाने की इजाजत दी है,
चरस, हेरोइन और LSD जैसे ड्रग्स बनाने की नहीं। तुम जो जहरीली ड्रग्स बनाते हो उससे फैलने वाले धुएं और कचरे से यहाँ की हवा और पानी जहरीला हो रहा है और यहाँ के लोग बीमार होकर मर रहे हैं। हमारी परेशानियों को समझो और फैक्ट्री बंद कर दो। पोल्यूशन मेरी फैक्ट्री नहीं फैला रही, परमिशन है गवर्नमेंट की। तुम्हारी इलीगल बस्ती गंदगी फैला रही है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, फैक्ट्री जाएगी। मेरी फैक्ट्री कोई खिलौना नहीं है जो उठाकर कहीं भी रख दूं। 100 करोड़ की फैक्ट्री है मेरी। इंसान की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। ए भैरव, बोलो भाई। एक को धमकाओगे तो 10 लोग डर जाएंगे, एक को पीटोगे तो 100 डर जाएंगे, और एक को मार डालोगे तो लाखों डर जाएंगे। मार डालो इसे। ऊपर कोई पोल्यूशन नहीं बुड्ढे। तुम में से और कोई वहां जाना चाहेगा? कोलकाता में मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। किसी ने हिम्मत की तो काट कर गंगा में फेंक देंगे। मेरा भाई सालों बाद हॉस्टल से आ रहा है। देख रहा हूँ, 1 मिनट चुप तो हो जाओ तुम। वो रहा सिद्धू। दीदी। सिद्धू, हाय दीदी। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। हाय सिद्धू। हाय जीजू। कैसे हो? एग्जाम्स अच्छे हुए ना? हाँ, बहुत अच्छे। हाँ। ए जी, कितने सवाल करते हो? बिल्कुल करूंगा। इससे बात करने के लिए ही तो हॉस्पिटल से मैंने छुट्टी ली है। अब तुम घर पे तो करने नहीं दोगी। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। 10th के एग्जाम में वो बिना बात किए कैसे पूरे स्टेट में फर्स्ट आया था? अगर अब वो चुप रहेगा तो वो सेंट्रल रेलवे एग्जाम में भी फर्स्ट आएगा। वैसे तो मेरी याददाश्त बहुत तेज है दीदी, लेकिन एक बात बता दूं, मेरे दिमाग में मैथ साइंस ना घुसता अगर तुम ना होती। तुम भी ना हमेशा मुझे क्रेडिट देते रहते हो। देखो भाई को देख के कितनी दादागिरी कर रही है। हाँ, हर पति का यही रोना होता है। चलो अब घर चलते हैं। हाँ, मैं कुली बुला लेता अरे हूँ। कुली क्यों? तुम्हारे जीजा है ना। यहाँ पे इतना चुप चुप रहोगे तो लोग तुम्हें बुद्धू समझेंगे। दीदी, बहुत भूख लगी है। ठीक है, नहाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। थैंक्स दीदी। हाय सिद्धू बेबी, तुम अंदर कब आए? आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग कर देखो, मैं मना नहीं करूंगी। देखो, कपड़े पहन लो और दरवाजा बंद कर लो। सारी पढ़ाई भेजे से आउट हो रही है। ये बात है, तो जितना पढ़ा है सब भुला देती हूँ। आधी पढ़ाई वापस आ गई। अगर रेलवे के एग्जाम पास हो गया तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। उसका हमारे अलावा है ही कौन? फिर उसकी शादी कर देंगे। हाँ, उसकी शादी मेरी कजन से करवा दो। हाँ, तुम्हारी कजिन सुपर फास्ट, मेरा भाई कछुआ छाप। जोड़ी कैसे जमेगी? मेरी तरह कोने में पड़ा रहेगा। क्या कहा? मतलब मेरी तरह खुश रहेगा। सुन, तेरे जीजा माणिक तला बाजार से तेरे लिए ये मछली लेकर आए हैं। तुझे पसंद है ना? थैंक्स जीजू। हाय। तुमने इसे पहचाना नहीं? ये मेरी कजन है। ओह हाँ, इसे आपकी शादी में देखा था। शुक्र है ये नहीं कहा कि बिना कपड़ों के भी देखा है। अभी अभी पढ़ाई पूरी की है, रिजल्ट का इंतजार है। हाँ अच्छा। हाँ, एक्टिंग अच्छी कर लेता है। बैठो ना। हाँ, नहीं मैं यही अरे ठीक हूँ। बैठो ना प्लीज। ये इस जनरेशन की नहीं लगती, काफी शांत लड़की है। सही कहा, फर्स्ट टाइम मिले हो पर सही पहचाना। ये सुशील और बहुत शर्मीली है। शर्मीली? और ये? हाँ? दिन दहाड़े भैरव ने किया खून। फैक्ट्री से उठते जहरीले धुएं के खिलाफ रियाज भाई ने आवाज उठाई थी, पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है तो उसके पीछे नरपत नामचीन, उसके भाई भैरव और टैक्सी सेठ का हाथ होता है, पर उनके खिलाफ कभी कोई भी सबूत नहीं होता और न ही उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है। पब्लिक और पुलिस जानती है ये खून किसने किया है, और मीडिया भी जानती है। और कर भी क्या सकते हैं? हमारे इंटरव्यू को न्यूज बनाकर पब्लिक में दिखाएंगे। कौन है ये नरपत, और सब लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? हाँ, खूनी दरिंदे हैं ये लोग। इस शहर में उनके नाम का खौफ है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफर ले लो। मेरा अब इस शहर में रहने का दिल नहीं करता। लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती? पुलिस में किसकी हिम्मत है जो उन लोगों को पकड़ सके? वो किसी से डरते हैं क्या? उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। नामर्द बनकर बस तमाशा देखते हैं। छोड़ो ना, हम ये सब जान के क्या करेंगे? हम खुश है ना। हाँ सही कहा तुमने। इन सब बातों से हमें क्या लेना देना? ये हमारे अपने थोड़ी हैं। हम तो खुश है ना, दूसरे मरते रहे, मरने दो, है ना? जीजू, ना ये हमारा स्टेट है ना शहर, हमें क्या? मदर टेरेसा भी कलकत्ता की नहीं थी।
वो तो दूसरे मुल्क से यहाँ प्यार बांटने आई थी, न जाने कितनों को उनसे प्रेरणा मिली, और आज ये खूनी उसी शहर में बेखौफ घूम रहे हैं। किसी को तो उन्हें उनके किए की सजा देनी पड़ेगी। अरे खाना तो खाइए। अरे सुनिए भैया, क्लोज द फाइल इमीडिएटली। सर गवाह तो नरपत भाई और भैरव का नाम ले रहे हैं। नाम लेने में क्या है, वो तो तुम्हारा या मेरा भी ले सकते हैं। FIR में नाम बदल दो। नमस्ते नरपत भाई, कैसे हो भाई? आओ मंगल आओ। आपका हाथ सर पे रख के आशीर्वाद दे दीजिए भाई। प्रणाम। अरे तुम मेरे पार्टनर हो, वहाँ नहीं यहाँ बैठो। नहीं भाई, आपके कदमों में बैठते ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मस्का लगा रहा है साला। सुना है आपको दिल्ली से बुलावा आया है भाई। आज से सेंटर आप संभालिए, स्टेट मैं संभालता हूँ। साला कुर्सी का लालच नहीं छोड़ेगा। सही कहा भाई, ये जो कुर्सी का लालच है ना, अच्छे अच्छों को शमशान घाट पहुंचा देता है। ये सारे डायलॉग फिल्मों में अच्छे लगते हैं, असली जिंदगी में नहीं। जितनी बड़ी कुर्सी उतना बड़ा पावर। मैंने सही कहा ना भाई? लिकर टेंडर का क्या हुआ? मिनिस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, कहता है पी के मरने वालों के लिए पहले ही काफी दुकानें मौजूद हैं। एक भी दुकान खुली तो सरकार गिरी समझो। हाँ भाई, वो कभी ना किसी काम का नहीं है। उसे लोगों की ज्यादा परवाह होने लगी है। सही कहा, जब हमने कुछ जमीनों को हड़पने की कोशिश की तो उसने बीच में टांग अड़ाई थी। तुमने उसे मिनिस्टर बनाया ये सोचकर कि वो हमारे काम आएगा, लेकिन अभी तक उसने मेरा प्रमोशन नहीं होने दिया। बुलाओ उसे। नमस्ते नरपत भाई, आपका फोन आया तो मैं सारा मैटर समझ गया। लगता है आपके चमचों ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। बोलिए। कुर्सी मिल गई है तो ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे इशारे पे गोली चलाती है। बात को समझो नरपत भाई, तुमने कितनी गंद मचा रखी है सारे शहर में, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अब देखो, तुमने और तुम्हारे भाई भैरव ने हजारों लोगों के सामने उस बुड्ढे को मारा। मुझे स्टेट को जवाब देने में बहुत परेशानी हो रही है, और तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बेवकूफ लोगों ने मदर टेरेसा लैंड पर बोगस डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। इसने माँ के नाम पर और इसने दादी माँ के नाम पर बनाया। लोग क्या चुप रहेंगे? चुप क्यों नहीं रहेंगे? मदर टेरेसा जिंदा है क्या? नहीं है ना। मरे लोगों को जमीन क्यों चाहिए? अपनी माँ के नाम पर जमीन की तो क्या गलत किया? मुंह बंद रख अपना। अगर ये बातें असेंबली में बोलेगा ना तो अपोजिशन वाले हंगामा कर देंगे। तो क्या हुआ? तुम्हें पावर लोगों के बारे में सोचने के लिए नहीं दी है, हमारे आदमियों के बारे में सोचो। लेकिन ये मुमकिन। जब मैं दिल्ली से वापस आऊं, इसे IG बन जाना चाहिए और इनके चेहरे खुश होने चाहिए, समझ गए?